टाइम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। और उसके बाद हम डिफ्यूजन भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है ये आपका एमसीक्यूज़ के हवाले से है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से, लॉन्ग नहीं इसमें आएगा या शॉर्ट के हवाले से। ठीक है, तो उसको आपने उसी तरह से प्रिपेयर करना है, पूरा नहीं याद करना पूरा, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। आपको पता है एमसीक्यूज़ कहीं से भी बायो वाले दे सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है लेकिन याद नहीं करना। ठीक है, याद आपने कुछ कुछ चीज़ें ही करनी है। ठीक है, इसमें उसका मकसद ये है इस टॉपिक का कि जो सेल का साइज़ होता है, जो कल वाली पिछले टॉपिक वाली बातें थी वही है इसमें। ठीक है, कि जो सेल का साइज़ होता है और जो उसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। लेकिन इसका मकसद ये है कि जो सेल का साइज़ और सरफेस एरिया होता है उसी के हिसाब से उसका फंक्शन होता है। ठीक है, जो सेल का वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से उसका फंक्शन होगा। ठीक है, और कुछ सेल बहुत बड़े होते हैं तो उनके बड़े होने की वजह होती है, उनका कोई फंक्शन इस तरह का होता है कि उनको बड़ा होना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह कुछ सेल छोटे होते हैं तो उनके छोटे होने में ही उनके फंक्शन का फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इस वजह से सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया का क्या फ़ायदा होता है, इसी हिसाब में ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें उसने सबसे पहले ये बताया कि कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के सेल होते हैं। ठीक है, और उनको उनको नाम देते हैं माइकोप्लाज्मास। ठीक है, ये बहुत छोटे सेल होते हैं। फिर कहता है कि कुछ सेल बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि बर्ड्स एग्स। ठीक है, वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है वो इतने बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि उसमें जो, जैसे मुर्गी का अंडा है तो उसमें से चूज़ा निकला है ना, तो चूज़े के लिए खुराक का सारा बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है उस एग के अंदर। ठीक है, इसलिए वो एग बड़ा होता है, वो वाला सेल बड़ा होता है। ठीक है, और उसके अलावा है जी हमारे पास, उसने कहा है कि कुछ सेल लॉन्ग होते हैं, लाइक हमारे पास है जी नर्व सेल एंड मसल सेल्स। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग सेल्स होते हैं। मैंने कल भी बताया था नर्व सेल क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन को। ठीक है, तो उसकी वजह से इनको लंबा होना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने ब्रेन तक जाना होता है, फिर ब्रेन से वापस मैसेज लेके भी आना होता है, इसलिए लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने बताया कि इस तरह से वेरिएशंस होती हैं साइज़ में। ठीक है, कहता है बाकी ज़्यादातर सेल जो हैं वो इस तरह ना इतने स्मॉल होते हैं ना इतने लार्ज होते हैं, इनके दरमियान में ही होते हैं। ठीक है, तो ये उसने बताया। ठीक है, आगे जो स्मॉलेस्ट सेल है बैक्टीरिया, उसका साइज़ बताया हुआ डायामीटर 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर उसका डायामीटर है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, बल्कि सेल कौन होता है, और लॉन्ग सेल्स कौन कौन से होते हैं, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ उसने ये बताया हुआ है कि इनके फ़ायदे क्या है ना। ठीक है, बर्ड एग जो है वो बल्कि होता है, यानी कि हैवी होता है। उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट ग़ज़ा होती है फॉर यंग वन। ठीक है, ये हो गया। मसल सेल लॉन्ग और नर्व सेल लॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे है जी स्मॉल सेल कि उसका क्या फ़ायदा होता है, तो एग्जांपल याद कर लेना, ह्यूमन रेड ब्लड सेल। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कितना डायमीटर होता है, 8 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। ठीक है, और इतने छोटे ह्यूमन रेड ब्लड सेल होने का क्या फ़ायदा है कि वो छोटी छोटी कैपिलरीज़ खून की नालियों में से भी पास हो जाएं। ठीक है, टिनिएस्ट ब्लड वेजल्स के अंदर से भी वो पास हो जाएं, इस वजह से वो इतने छोटे होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे उसने बताया कि उनके वॉल्यूम्स के अगर हम देखे जाएँ तो कुछ सेल होते हैं बड़े। ठीक है ना, और कुछ होते हैं छोटे। जो छोटे होते हैं ना उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो कहता है कि उनका एरिया ज़्यादा होता है, उन पे हम रिएक्शंस ज़्यादा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े सेल के। ठीक है, यहाँ एक बड़ा सेल बना हुआ है और यहाँ पर जो है उसी को बहुत सारे क्यूब्स में डिवाइड करके ये बताया हुआ है कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं, ठीक है, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इन पे ज़्यादा रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा फ़ायदा मंद है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, और वो किस तरह से है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर एक चीज़ बिल्कुल सीधी है इस तरह से और एक चीज़ जो है वो इस तरह से है ना, तो दोनों की बेशक साइज़ एक जैसा है, दोनों की लेंथ एक जैसी है,
लेकिन इसके ऊपर अगर कोई रिएक्शन होना है तो वो जस्ट ऊपर ऊपर ही हो सकता है ना। इसके ऊपर अगर कोई रिएक्शन होना है तो ऊपर की बजाय यहाँ अंदर भी हो सकता है, फिर ऊपर भी हो सकता है, फिर अंदर भी, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा चांस है काम होने का और यहाँ पे कम चांस है। मतलब काम होगा लेकिन काम कितना होगा वो इधर कम है, ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा होने का ये फ़ायदा होता है। तो एक चीज़ हो सकता है कि छोटी दिख रही हो लेकिन उसमें जगह हो सकता है ज़्यादा हो इस चीज़ के मुकाबले में, ठीक है। तो यही वो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक बड़ी चीज़ होती है और एक चीज़ होती है जिसमें जो छोटी होती है लेकिन उसमें जगह ज़्यादा होती है रिएक्शंस करवाने के लिए, ठीक है। तो इसने उसमें आपको जो ये टैबुलेशन कैलकुलेशंस वगैरह हैं ये देख लेना, एक दफ़ा पढ़ लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है कि देखें एक लार्ज सेल है एंड 27 स्मॉल सेल्स, इनको अगर हम काउंट करें तो 27, ठीक है। अब कहता है कि दोनों का वॉल्यूम एक जैसा है, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, अगर आप क्यूब बनाएं, ठीक है, तो क्यूब की जो है वो एक ये वाली साइड होती है ना, जो ये साइड होती है वही ये होती है, वही ये होती है। तो एक इसकी लेंथ होती है, ठीक है, एक होती है इस वाली साइड की लेंथ, है ना, और एक होती है इस वाली साइड की लेंथ, ठीक है। तो ये 3 लेंथ होती हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो कहता है कि तीनों लेंथ अगर उसकी 30 हैं तो उसका वॉल्यूम ये बनता है, ठीक है। तो इधर भी यही वॉल्यूम है, इधर भी यही वॉल्यूम है, ठीक है। अब वो कहता है कि लेकिन सरफेस एरियाज आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि देखो एक क्यूब की साइड कितनी होती हैं, 6 साइड होती हैं। कैसे भला, कि ये देखो ये इसका एक साइड है ना सामने वाली 1, ठीक है, एक इसी के पीछे एक और इस तरह की साइड है 2, ठीक है, फिर एक साइड इधर है 3 और इसी तरह की एक साइड उसके सामने है 4, ठीक है, और पांचवी छठी कहाँ है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, ऊपर नीचे आमने सामने और दाएं बाएं, टोटल 6 साइड है, ठीक है। तो क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि इसका सरफेस एरिया 6 टाइम्स होगा द एरिया ऑफ वन साइड, जो एक साइड का भी हमने एरिया निकाला है उसका 6 टाइम जो है वो एरिया होगा, ठीक है। अब देखें सरफेस एरिया अगर निकालना हो ऑफ लार्ज क्यूब, ठीक है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल साइड्स कितनी हैं, 6, ठीक है। अब इन साइड्स में उसने सिर्फ 2 दफ़ा लिया है, तीसरी चीज़ को नहीं लिया। तीसरी चीज़ को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा अब हमारे पास, अब हमने जब 6 साइड्स को ही कंसिडर कर लिया तो फिर हमें इस वाली चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब हमने साइड्स पूरी कंसिडर कर ली है ना सारी की सारी, तो फिर इसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम बस 2 ही लेंथ देखेंगे। ये देखो ना, अगर